Morning student, in last class we discussed chapter number 1 of civics section in social science subject of class 9th. There we discussed about democracy, importance of democracy and the features of democracy. Features of democracy में only one we discussed in last class is that first free and फेयर इलेक्शन है ना, ये हम डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस अनदर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ अलग विशेषताएं किसकी, डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की. जैसे कि हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक क्या है, प्रजातांत्रिक देश है. अब जैसे हम बात करते हैं सेकंड इज दैट, सेकंड फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. हर पर्सन की, हर वोट की और हर की एक अलग अलग वैल्यू होती है बेटा. सभी की क्या है, वैल्यू है. हर एक व्यक्ति की भी यहाँ पे वैल्यू है, हर एक व्यक्ति के वोट की भी यहाँ पर वैल्यू है. अर्लियर वी रीड द स्ट्रगल, जैसे कि कल जो हमने पढ़ा था, कल के एक स्टोरी के थ्रू हमने ये देखा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डेमोक्रेसी. अब यदि हम देखें सेकेंड इज़ दैट, क्या होता है 2015 जो सऊदी अरबिया है ना, सऊदी अरबिया में जो वुमेन्स होती थी उनको राइट नहीं थे वोट के लिए. वैन अंटिल 2015 तक, 2015 तक सऊदी अरब में ऐसा था कि द वुमेन डज नॉट हैव राइट टू वोट. उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सके. तो इससे क्या होता था कि जब उनको कोई अधिकार नहीं था तो इसमें अपन क्या बात करते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि राइट, मतलब जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, राइट टू वोट. तो उसके कारण क्या होता था, जब यदि कुछ लोग वोट नहीं करते थे तो जो सरकार होती थी या गवर्नमेंट होते थे वो लोग प्रॉपर तरीका, प्रॉपर वे में उसको चूज़ नहीं कर पाते थे. क्योंकि क्या होता है बेटा, अब जैसे कि एक दूसरे चीज़ की, दूसरे हम बात करें एस्टोनिया की, यदि आप बात करें, एस्टोनिया हैज़ मेड अप ए सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशिया माइनॉरिटीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू गेट राइट टू वोट. तो ऐसे जब लोग अधिकार, मतलब वोटों का अधिकार पाने में कई बार उनको कठिनाई हुई, तो ऐसा उनने देखा कि जब गवर्नमेंट बनी तो उनके बहुत सारे नुकसान हुए. और यदि वुमेन को राइट नहीं है वोट का तो वुमेन के अधिकार पे भी बात नहीं होती थी. तो इससे क्या हुआ, जब ये कठिनाई फेस करी तो ऐसा कहने जाने लगा कि नहीं, वुमेन्स को राइट होना चाहिए ज़रूर वोट का. क्योंकि यदि हर एक व्यक्ति अपना मत देता है तो वो अपने अकॉर्डिंग देता है, उसको पता होता है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या गलत है और क्या सही है. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी की अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी वोट की सभी की एक वैल्यू है. इन द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. तो क्या है, जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, या डेमोक्रेसी में ईच अडल्ट हैव ए राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अधिकार है. और उसी के साथ सभी के वोट की क्या है, खुद की एक वैल्यू है. सभी अपनी अपनी जगह क्या है, अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं. तो ये कौन सी अपनी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. सेकंड फीचर हो गया, किसका हो गया, डेमोक्रेसी का, कि वी हैव टू राइट टू वोट, हमको सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार है और सभी की वोट की अपनी अपनी वैल्यू है. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट. अपने अधिकार के लिए ऐसे नियम और या कानून और कुछ रिस्पेक्ट और नियम बनाए गए हैं, किसके लिए, अपने अधिकार के लिए. आपको पता है हमने राइट पढ़े थे, हमारे फंडामेंटल राइट पढ़े थे. हमारे फंडामेंटल क्या थे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम. हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है क्या, कि हम जो भी नेशनल हमारी प्रॉपर्टी है या नेशनल जो भी थिंग है राज्य से रिलेटेड, आपको उसका क्या करना है, राष्ट्र से रिलेटेड है, उसको सम्मान देना है. तो ऐसे इसमें है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. अब क्या हुआ था, जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइल्ड माइनॉरिटी रूल इन 1980. ये आपको सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई. तो सेकंड जो हो गया हमारा, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. तो जिम्बाब्वे में क्या था, जिम्बाब्वे जो था उसने अटेंडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम जो एक सफ़ेद अल्पसंख्यक रूल था, अल्पसंख्यक नियम था, वाइट माइनॉरिटी रूल था 1980 में. इसमें क्या है, सिंस दैन द कंट्री हैज़ रूल बाय ज़ानू पीएफ. इसमें जो कंट्री है किसके द्वारा रूल की गई थी, मतलब जो कंट्री पे किसने अपना शासन चला लिया था, किसने अपने रूल फॉलो करवा लिए थे, ज़ानू पीएफ ने. ज़ानू पीएफ द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. ज़ानू पीएफ का एक पार्टी
थी। इसमें क्या हुआ था बेटा कि इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसके जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ये क्या करते थे, कंट्री के ऊपर रूल्ड करते थे इंडिपेंडेंस से, ठीक है। इलेक्शन वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU PF। ऐसा भी होता था कि हर बार इलेक्शन होते थे लेकिन हमेशा कौन जीतता था, ZANU PF ही विनर रहते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर, तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो क्या थे, अपन ने जैसे कि अभी बात करी लीडर थे वो इस पार्टी के, तो इसमें क्या होते थे हमेशा वही पार्टी जीतती थी, लेकिन इलेक्शन में कुछ क्या ऐसी कंडीशन बनती थी, मतलब हमेशा यही लोग जीतते थे। सो जो प्रेसिडेंट मुगाबे जो है वॉज पॉपुलर बट अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब वो पॉपुलर तो बहुत थे, जो ये रॉबर्ट के हम इनकी बात कर रहे हैं मुगाबे की, ये बहुत पॉपुलर थे लेकिन क्या कुछ अनफेयर थिंग ऐसी करते थे जिससे ये इलेक्शन में क्या करते थे, जीतते थे, और अनफेयर प्रैक्टिस ये लोग वहाँ पर करते थे। ओवर द ईयर गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस काउंटेबल। अब क्या हुआ, तो जैसे ही क्या हुआ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब धीरे चेंज हुए तो प्रेसिडेंट की जो पावर थी टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इससे पावर की जो प्रेसिडेंट की पावर है वो भी बढ़ गई, उससे क्या हुआ, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अब जैसे कि हम बात करें जब ये सब हुआ तो जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे, है ना, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हार्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड, उन्होंने उस समय मीटिंग को क्या कर दिया, डिस्टर्प्ट कर दिया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर द इलीगल, तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो गवर्नमेंट ने ये सब नियम बनाए तो उन्होंने बोला दिस इज़ इलीगल, कि ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, एक मतलब वहाँ पे क्या था, एक लॉ था कि एक ऐसा नियम था कि वहाँ पे लिमिटेड राइट थे टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, जो टेलीविजन थे मतलब जो टीवी थी वहाँ पर और रेडियो थे तो वो किसके कंट्रोल में थे, सरकार के कंट्रोल में थे, और जो रूलिंग पार्टी वर्जन थी वही उसके अंडर में वो जो भी काम होता था उनके अंडर में होता था। तो देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हार्श दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट, तो अब जब जर्नलिस्ट लोग थे वो उस सरकार के फेवर में नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ इलीगल, ये इलीगल है, तो वहाँ की कहीं ना कहीं सरकार भी उनके ऊपर क्या होने लगी, बहुत हार्श होने लगी, गुस्सा होने लगी। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड परस्यूड प्रेशराइज जजेस। अब सरकार ने क्या किया, जब ये ऐसा सारी ये स्थिति बन गई तो गवर्नमेंट भी क्या करने लगी, कोर्ट का जो जजमेंट था, जो भी जज ने डिसीजन लिए थे इसको लेकर वो उसको इग्नोर करने लगी, मतलब अनसुना करने लगी, और वो जज के ऊपर भी क्या करने लगी, प्रेशर डालने लगी। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफिस इन 2017। एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज पॉपुलर अप्रूवल द रूल इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। अब इन सब में हमने क्या देखा, इन सब ने हमने ये देखा कि यदि गलत सरकार चुनी तो गलत सरकार जो बनी है उन्होंने अपने जो गलत नियम और कानून यदि हमारे ऊपर लगाए हैं तो क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं, उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर अ राइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या शो करता है, ये एग्जाम्पल कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री प्रेस, सभी फ्री प्रेस मतलब प्रेस से रिलेटेड सभी स्वतंत्र है। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, मेजॉरिटी रूल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्री इलेक्शन, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी और जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो ये क्या है बेटा, ये सारे अभी हमने देखे फीचर्स देखे, ये क्या देखी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं देखी। अब यदि आप इसको एक बार समरी में पढ़ें जो जो हमने पढ़ लिया है, बिकॉज हमारे चैप्टर का क्या नाम है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स सी दिस पार्ट इन समरी।
तो हमने क्या क्या देखा इसमें? सबसे पहले हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन इज दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन देखी थी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, who are the rulers, what kind of election, who are the people, what kind of form of government, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम ये क्या कर चुके हैं? सब कुछ डिस्कस्ड कर चुके हैं। अब दैट अब्राहम लिंकन, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन एंड ही गिवन अ वन डेफिनेशन, इज द डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी फेमस। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। प्रजातंत्र मतलब जो सरकार है वो लोगों से ही बनती है, लोगों के द्वारा बनती है और लोगों के लिए ही बनती है। सो दिस डेफिनेशन, आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस्ड द फीचर। अपन ने इसके ये पढ़ने के बाद फीचर्स देखे थे। अगर इसके हम देखें कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू ली जो डेमोक्रेसी है उसमें हमने ये फीचर्स देख लिए थे, या हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी या फिर जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल मेजर डिसीजन। जो रूलर्स होते हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। क्यों इलेक्ट किए जाते हैं? बिकॉज फॉर अ मेजर डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, सेकेंड इज दैट इलेक्शन ऑफर चूज एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल एंड चेंज द करंट रूलर्स। मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अपन ने ये अभी देखा था, हमने वो देखी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे थे, उसमें देखा था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो इसमें जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो अपनी सरकार अगले साल मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल एंड इक्वल बेसिस। यहाँ पे जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? सभी के लिए इक्वल है। यहाँ पे सभी लोग समान है, किसी से वोटिंग में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो व्यक्ति निम्न वर्ग का हो, चाहे वो व्यक्ति मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, या बेस्ड ऑन कास्ट हो। मतलब वोटिंग के लिए किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, जो व्यक्ति जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। Now the exercise of this choice lead a government limited by basic rules to the constitutional and citizen right, means अपने मानव के अधिकार पे बेस्ड जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दी हैं। तो ये क्या किया था हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। यू अंडरस्टूड दिस मच? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज वी डिस्कस्ड अबाउट द डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था कि देखो डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट का फॉर्म है, बट डेमोक्रेसी जो होती है इट इज़, अपन सिंपल बोलो तो राइट टू वोट। सभी को अपने वोट का अधिकार है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी बिकॉज इट गिव्स अ सिटीज़न मोर फ्रीडम एंड अ कंफर्टेबल लाइफ। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो सिटीज़न को, लोगों को क्या देती है बेटा? अपन बोल सकते हैं बहुत मतलब आज़ादी देती है, और आज़ादी के साथ हम हमारी कंफर्टेबल लाइफ जी सके और कंफर्टेबल रह सके। क्योंकि क्या हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन होता है कि आप ऐसा ही करो या आप ऐसा ही करो या आप इस फील्ड में मत जाओ या आप यहाँ जॉब मत करो? नो, because we are free and that's why, because of democracy, because it gives a more freedom and comfortable life. This is because a democracy citizen can make their own decision giving them a happier life. डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ने हमको इतना मतलब वो कर दिया है कि हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं और दे भी सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वेन एवर वी आर गिविंग द वोट तो इट इज़ अवर डिसीजन। जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, तो ये हमारा डिसीजन होता है कि कौन सा पर्सन सही है, हम उसको वोट दें। ऐसा तो नहीं होता कि कोई आपको समझाता है, बहुत समझाता है, उसके बाद आप वोट करते हो। ठीक है, क्योंकि वोट हमारा बहुत सीक्रेट होता है, ये आप सबका सीक्रेट होता है, आप किसी को बताते नहीं हो। तो जो दैट्स वाई वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ पीपल ओनली गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और इसीलिए क्या होती है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आर्ग्यूमेंट ब्रॉक आउट इन, जैसे कि अब जब हम पढ़ेंगे इसके जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, देयर वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो दिस यू अंडरस्टूड कि वाई डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
सो अब जब हम ये देख लेंगे कि इसके मेरिट भी क्या होंगे, बेटे मेरिट और डीमेरिट्स क्या होते हैं, देखो हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं और हमको कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आपकी जो बुक है, इन योर बुक द डिबेटिंग इज देयर, डिबेटिंग आपकी बुक में दी हुई है, मेरिट्स पे भी और डीमेरिट्स पे भी। डिबेटिंग मतलब वाद विवाद, जो कंपटीशन होता है, डिबेटिंग मतलब होता है वाद विवाद। उसमें एक व्यक्ति जो होता है टॉपिक के फेवर में बोलता है और जो एक व्यक्ति होता है वो टॉपिक के फेवर में नहीं बोलता है, मतलब उसके अपोजिशन में बोलता है। एक फेवर में बोलता है, एक अपोजिशन में बोलता है। तो इस टाइप का जो कंपटीशन होता है वो कहलाता है डिबेट कंपटीशन। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। थैंक यू so much watching our channel and please do subscribe our channel, like it, share it. Thank you.